स्वप्नादिविषयो यथा द्वितीयाद्वै भयं भवति ज्ञाते त्वात्मनि नास्ति एतत् कार्यकारणतात्मनः एको देहवः सर्वभूतेषु गूढः असंगो अयं पुरुषः। तर्केनापि प्रपंचस्य मनोमात्रत्वम इष्यताम्। तर्क से भी प्रपंच संसार का मनोमात्रत्व इष्ट है। दृश्यत्वात् सर्वभूतानां, सारे भूतों का यह दृश्य होने से भी स्वप्नादि विषय यथा, जैसे स्वप्नादि पदार्थ दिखते हैं तो इसलिए वह मनोमात्र होते हैं, ऐसे ही संसार के पदार्थ भी दिखते हैं इसलिए वो मनोमात्र ही है। द्वितीयाद् वै भयं भवति, द्वितीय से ही भय होता है। ज्ञाते तो आत्मनि नास्ति कार्य कारणतात्मना, यदि कारण स्वरूप आत्मा को जान लिया तो कार्य कारणता नहीं है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव सारे भूतों में छिपा हुआ है। असंगो ही अयम पुरुषः, यह पुरुष असंग है। विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णुः सर्वमिदं जगत् द्रष्टव्यामात्मतस्मादभेदेन विचक्षणैः। सर्वभूतस्य विस्तारः, संपूर्ण भूतों का विस्तार, विष्णोः सर्वमिदं जगत्, और ये संपूर्ण जगत विष्णुमयी है। द्रष्टव्यम आत्मवत, इसलिए संपूर्ण जगत को आत्मवत ही देखना है, आत्मवत देखना है। तस्मात् आभेदेन विचक्षणे, इसलिए आभेद रूप से ही सर्वत्र आपने आत्मा के समान देखी। सर्वत्र दैत्याः समतानुपेत समत्वमाराधनमच्युतस्य। ये प्रहलाद जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा, हे दैत्याः समताम उपेत सर्वत्र, सर्वत्र समता को आप प्राप्त हो जाइए। क्यों? समत्वम आराधनम अच्युतस्य, अच्युतस्य समत्वम आराधन, अच्युत भगवान का आराधन समत्व ही है, समता में स्थित हो जाना, यही आराधन है। सर्वभूतात्मकेतात जगन्नाथे जगन्मये परमात्मने गोविंदे मित्रामित्र कथा कुतः। हाँ, सर्वात्मक जगन्नाथ जगतमय परमात्मा गोविंद में एतात मित्र अमित्र, शत्रु और मित्र की कथा कहाँ से होगी? है तो एक ही है। विष्णु पुराण में कहा गया, इसी प्रकार और अन्यत्र श्रुतियों में भी यही कहा कि एक ही है वो। तत्त्वमसि तुम वह इदं सर्वं यदयमात्मा अयमात्मा ब्रह्म तरति शोकमात्मवित् तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमं पश्यत इत्यादि श्रुति स्मृति इतिहास पुराण लौकिकेभ्यश्च। ये संपूर्ण आत्मा ही है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। तरति शोकम आत्मवित्, ये आत्मवित् शोक को तर जाता है। तत्र को मोह क शोकत एकत्वम अनुपश्यतः, उस आत्मस्वरूप में कहाँ शोक है, कहाँ मोह है, जो एकत्व का अनुसंधान करता है। इत्यादि श्रुति स्मृति इतिहास पुराण लौकिकैश्च, लौकिक उक्तियों से भी ये बात सिद्ध हो जाती है। तुम अपने आप को क्यों दुखी समझते हो? तुम तो अमृतस्य पुत्राः, अमृत के पुत्र हो, इसलिए हमेशा आनंद में रहो। आनंद में रहने से ही दुख हट जाता है, और आनंद में नहीं रहेंगे तो फिर दुखी हो जाते। ऐसा लोक उक्तियाँ भी है। सिद्धे अर्थे अपि वेदस्य प्रामाण्यम इष्टव्यम, सिद्धार्थ होने पर भी उसमें वेद का प्रामाण्य मानना पड़ेगा। पूर्व मीमांसा क्या कहते हैं? वेद का जो प्रामाण्य है वह क्रिया में है, सिद्धार्थ को निरूपण करने के कोई लाभ नहीं। जो पहले से ही है परमात्मा, तो उसका क्यों निरूपण करना है? जो क्रिया है, इधर करो उधर करो, इस क्रिया का फल ये है, ये बताने में वेद का तात्पर्य है। सिद्धार्थ बताने में वेद का तात्पर्य नहीं, लेकिन सिद्धार्थ को भी कई बार बताना पड़ता है, तभी उसका ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। अब पहले से ही कान में कुंडल रखे हैं, लेकिन भूल से समझने लगा कि कई और अन्यत्र रखे हैं, तो वो है उसी के कान में है, लेकिन बताना तो पड़ता है कि आपके यही कान में। तो ऐसा वेद भी ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। सिद्धार्थ होने पर भी उसके लिए भी वेद प्रामाण्य की आवश्यकता है।
स्वपक्ष साधनैरकार्यम् अर्थजातमाह चेत तथा परोपि वेद चेत श्रुति परमात्मदृक् न किम्। तो ये प्राभाकर मत का आश्रय करने वाले वो कहते हैं कि स्वपक्ष और अपने साधनों से अर्थ समूह को जो क्रिया के अयोग्य है ऐसे वस्तु को ही बताया है वेद ने। दूसरे कहते हैं कि नहीं, परोपि वेद, परमात्मा को भी वेद चेत श्रुति, परमात्मा को भी श्रुति प्रतिपादन क्यों नहीं करती? वो भी श्रुति परमात्मा का ज्ञान रखती है, तो वो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा को प्रतिपादन क्यों नहीं करती? तो उसको भी प्रतिपादन करती है, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। अन्यान्वित स्वार्थे पदानां सामर्थ्यम न कार्यान्वित स्वार्थे। हाँ, ये मतांतर है शास्त्र में। अन्यान्वित स्वार्थ पद का अन्यान्वित स्वार्थ में मतलब अपने पद से युक्त अपने अर्थ का बोधन कराने में ही उसका तात्पर्य है। कुछ लोग कहते हैं न कार्यान्वित स्वार्थ, कार्यान्वित अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं है। तथा सत्यर्थवादानाम अनन्वय प्रसंगात। तो यदि ऐसा मानेंगे कार्यान्वित अर्थ में ही पदों का सामर्थ्य न कार्यान्वित स्वार्थ है, क्रिया के साथ उसका अन्वय संबंध नहीं है, तो अर्थवाद वाक्य कुछ होते हैं। पूर्व मीमांसा में वो अर्थवाद वाक्य ज़्यादा बताए जाते हैं, तो अर्थवाद वाक्य व्यर्थ होने का प्रसंग आ जाएगा। अन्वय बुद्धि है स्तुतित्वात्। हाँ, क्योंकि उसमें अन्वय बुद्धि होने से, अन्वय बुद्धि है स्तुतित्वात्, अन्वय बुद्धि स्तुति रूप होने से। कैसे उसको स्पष्ट कर रहे हैं। वायव्यम श्वेतम मालभेत भूति कामो वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता इति। हाँ, नहीं भवति वायव्यम श्वेत मालभेत भूति कामो वायुर्वे देवता क्षेपिष्ठा। वहाँ पर ये वाक्य बताया वायुर्वे श्वेतमाल, वायव्यम श्वेतमालभेत भूति काम, ऐश्वर्य की कामना करने वाला जो पुरुष है वह वायव्यम वायु देवता है, जिसकी ऐसे यज्ञ को श्वेत पशु का आलम्बन करे तो उससे क्या होगा? वायु वही शिपिष्टा देवता, वायु जो है वह शिपिष्टा देवता माने शीघ्र फल देने वाली देवता है। तो जैसे वायु शीघ्र दौड़ती है, ऐसा ही वायव्य नाम के याग का श्वेत पशु से आलम्बन करने से मनुष्य को शीघ्र ही फल मिल जाता है। रागस्येव प्रवर्तकत्वं न नियोगस्य। राग का ही प्रवर्तकत्व है, माने आसक्ति है तो मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है। और कार्य नियोग माने विधि का, विधि प्रवर्तक नहीं है। किसी को कहा करो तो करो करने से करता है क्या? लेकिन यदि उसकी आसक्ति उसमें है तो कर लेता है, तुरंत कर लेता है। उसके लिए कोई विधान फिर प्रेरणा करने की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप प्रवृत्त हो जाते। तथा च श्रुतिः अथो खल्वाहु काममय एवायं पुरुष इति स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म तदभिसंबध्यते। ये स्पष्ट भी होता है श्रुति से भी कि ये संपूर्ण पुरुष जो है काममय है, इच्छामय है। जैसी जैसी कामना करता वैसा वैसा निश्चय करता है, जैसा निश्चय करता है वैसा कर्म करता है। तो यत् कर्म तदभिसंबध्यते, तो तत्कर्म कुरुते यत् कर्म तदभिसंबध्यते। तो जैसा कर्म करता है तो वैसे ही उस फल को वह प्राप्त कर लेता है। तथा च स्मृतिरपि
अकामतः क्रिया काचित् दृश्यते नेह कस्यचित् यद् यद्धि कुरुते कर्म तत्तत् कामस्य चेष्टितम् इति। हाँ, स्मृति में भी ऐसा ही कहा गया, अकामतः क्रिया काचित् नेह दृश्यते कस्यचित्। इस संसार में बिना इच्छा से किसी भी कोई क्रिया का प्रवर्तन नहीं दिखाई देता। तो जो जो जंतु कार्य करता है वह कामस्य चेष्टिता, माने कामना के द्वारा ही प्रेरित होता है, बिना कामना से कोई प्रेरित नहीं होता है। कामेश क्रोधेश इति अन्यपराणामपि मंत्रार्थवादानां प्रामाण्यम् अंगीकर्तव्यम् तेषाम् अप्रामाण्यं कथनेन उरगत्वं गतवान् नहुष तत्कथम्। तो जो अर्थवाद मंत्र है, अर्थवाद जिसमें स्तुति केवल की गई है, उसमें कोई अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं, तो ऐसे अर्थवाद को भी अर्थ स्वीकार करना पड़ेगा, केवल स्तुति परक ऐसा नहीं मानना चाहिए, उसका भी अर्थ है। अन्य पराणाम अपि मंत्रार्थवादानाम, अन्य परक जो मंत्र अर्थवाद है उनका भी प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसमें कहा कुछ रहता है लेकिन उसका अभिप्राय कुछ और ही रहता है। किसी की स्तुति किया है, स्तुति करके वो मंत्र क्या बताते हैं कि मनुष्य को ऐसे उत्साह से कर्म करना चाहिए। तेषाम अप्रामाण्य कथनेन उरगत्वं गतवान् नहुषः कथम तत्कथम। यदि अर्थवाद वाक्य को अप्रामाणिक कहेंगे तो नहुष राजा तो सर्प योनि को प्राप्त हो गया था, वो कैसा सिद्ध हो पाएगा, ये कह रहे। ऋषयस्तु परिश्रांता वाह्यमाना दुरात्मना देवर्षयो महाभागास्तथा ब्रह्मर्षयो मलाः प्रपच्युः संशयं ते तु नहुषं पापचेतसं य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वे प्रोक्षणे गवाम्। हाँ, ऋषि लोग जब थक गए, जब ढो रहे थे, तब दुरात्मना देवर्षयः महाभागः तथा ब्रह्मर्षयो अमलाः पप्रच्छु। दुरात्मना, ये दुरात्मा कौन है? ये नहुष है। नहुष उसके द्वारा उनको पालकी को लगाया था। तो जब ढोते हुए वो जब थक गए ऋषया, तब वो देवर्षि लोग, जो ब्रह्मर्षि अमला है, महाभाग्यशाली है, उन्होंने उसको पूछा, पप्रच्छु संशयम पप्रच्छु ते तु नहुषम पापचेतस। अपने संशय को उन्होंने पूछा, शंका को पूछा कि ये जो ब्राह्मणों ने मंत्र कहे, वे मंत्र ब्राह्मण प्रोक्षणे गवाम, गाय के प्रोक्षण के मंत्र है, ऐसा कहा। तब ये इनको प्रामाणिक मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए गाय के प्रोक्षण के मंत्र को? तब नहुष ने कहा नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये ते आगे ये ते प्रमाणं भवत हुताहो नेति वासवा नहुषो नेति ताना सहसा मूढ़ चेतना। एकदम कह दिया कि नहीं मानना चाहिए गाय के प्रोक्षण में इन मंत्र को। तब ऋषियों ने कहा, अधर्मे संप्रवृत्तस्त्वं धर्मं च विजिघृक्षसि प्रमाणमेतदस्माकं पूर्वं प्रोक्तं महर्षिभिः। ऋषियों ने कहा, मूर्ख, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का त्याग करके तुम अधर्म को ग्रहण करना चाहते हो। विजृक्षसि, अच्छा, इसमें कौन सी धातु है? ग्रह, विशेषण जिघृक्षसि, त्यागार्थ में। धर्मम विजृक्षसि, तुम धर्म का त्याग करना चाह रहे हो, अधर्म में प्रवृत्त हो गए। किंतु ये जो गाय के प्रोक्षण में मंत्र बताए हमारे लिए प्रमाण है, पूर्वोक्त ऋषि ने हमको ये कहे। अगस्त्य ऊचुः ततो विवदमानः सन् ऋषिभिः सह पार्थिवः अथ मां स्पृशन् मूर्ध्नि पादेन धर्मपीडितः। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, इस प्रकार जब नहुष के साथ विवाद चल रहा था ऋषियों के साथ, तब उस समय माम स्पृशन मूर्ध्नि पादेन, उसने पैर से मेरे को छुआ सिर पर। अधर्म पीड़ितः, अधर्म से वो पीड़ित हुआ, उसने मेरे को पैर से छुआ।
चेताः स निःश्रीकश्च सचीपते ततस्तमहमुद्विग्नम् उवाच अवोचम भयपीडितम। हे सचिपते इंद्र, तो उसने जब मेरे सिर को पैर से मारा तब उसी समय वह हतचेता उद्विग्न हो गया, निःश्रीकश्च ऐश्वर्य से हीन हो गया। ततस्तम उद्विग्नम, तो उसके बाद उस उद्विग्न नहुष को भय से पीड़ित हुआ, उसको कहा यस्मात् पूर्वैः कृतं मार्गं महर्षिभिरनुष्ठितं अदुष्टं दूषयसि वै यच्च मूर्धन्यस्पृशः पदा। क्योंकि पहले जो ऋषियों ने मार्ग दिखाया है तो उस निर्दुष्ट मार्ग को तुम दूषित कर रहे हो, और जो तुमने हमारे सिर को पैर से स्पर्श किया तो इसलिए तुमको अब अभी इसी समय इस स्थान से च्युत होना पड़ेगा, ऐसा उनको बोला। यच्चापि त्वं ऋषिं मूढ ब्रह्मकल्पान् दुरासदान् वाहान् कृत्वा वाहयसि तेन स्वर्गाद्धतप्रभः। यच्चापि त्वं, और जो तुम ऋषीन् मूढ़ मूर्ख, तुम इन ब्रह्मकल्पान, जो ब्रह्म सदृश ऋषि है, दुरासदान, जिनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसे उन ऋषियों को तुमने वाह बना दिया, कहार बना दिया, और उनसे तुम पालकी ढो रहे हो। ये तो कथा आपको मालूम ही होगी। तेना स्वर्गात हतः प्रभा, तो उसी ऋषियों के श्राप के कारण वह स्वर्ग से गिर गया और उस कांतिहीन हो गया। त्वं स्वपाप परिभ्रष्टः क्षीण पुण्यो महीपते 10 वर्ष सहस्राणि सर्परूपधरो महिम। तुम स्वपाप परिभ्रष्ट, अपने पाप के कारण गिर रहे हो, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, जैसे आपने हमारा तिरस्कार किया, इसलिए 10 वर्ष सहस्राणि, 10,000 वर्ष पर्यंत सर्प रूप धर करके तुम पृथ्वी पर आओ घूम। विचरस्यसि तीर्णश्च पुनः स्वर्गमवाप्स्यसि। पुनः फिर तुम स्वर्ग को आ जाओगे, ऐसा श्री महाभारत उद्योग पर्व ने बताया है। तो ये अर्थवाद वाक्य भी मतलब चरितार्थ है, उसमें कोई व्यर्थ नहीं है, ये इस कथा से सिद्ध है। अतः श्रद्धेयमात्मा ज्ञानम, इसलिए आत्मज्ञान में भी विश्वास रखना चाहिए। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारावर्तने। श्रद्धा न रखने वाले पुरुष इस धर्म को प्राप्त नहीं करके मृत्यु के मार्ग में, मृत्यु रूप संसार है, उसी संसार के मार्ग में घूमते रहते। श्री भगवद वचनात् एतरेके च एष पंथा एतत् कर्मेतत् ब्रह्मेतत् सत्यं तस्मान्न प्रमादेत् तन्नातीयान्न यत्यायन पूर्वे येत्यायंस्ते परा बभूवुः। ऐतरेक श्रुति में कहा एष पंथा एतत् कर्म, यही मार्ग, यही कर्म, यही ब्रह्म है और यही सत्य है, इससे प्रमाद नहीं करें। इसका जो त्याग करता है तो जिन्होंने पहले इसका त्याग किया था वे सब क्या हो गए, पराभव को प्राप्त हो गए। इसलिए इस आत्मज्ञान के मार्ग का त्याग न करें। ऐसे ही 3 प्रकार की जो देवता है उनका पहले लोग उपासना करते थे। तदुक्तम ऋषिना अत्यायमीयूर अकर्म भीतो विविश्रे बृहद्दहतस्थो भुवनेश्वन्तः पवमानो हरित आविवेश इति। 3 प्रकार की जो प्रजा है, तो उस प्रजा ने जब धर्म का त्याग किया तब उस समय जो दूसरी प्रजा है उन्होंने क्या किया, अर्कम अभित विविश्रे, उन्होंने अर्क माने सूर्य की उपासना आरंभ की, किसी ने अग्नि की उपासना आरंभ की और किसी ने वायु की उपासना आरंभ की।
जो वायु सभी जगत को पवित्र करता है और वो पवित्र करता हुआ सभी संसार में व्याप्त है। तो इसी 3 की उपासना पहले होती थी सत्ययुग में, अग्नि की, सूर्य की और वायु की उपासना, यानी प्राणायाम के माध्यम से। प्रजा हि तिस्रो अध्याय मियुरीति यथा वेता इमाः प्रजा तिस्रो अध्याय मियुस्तानिमानि वयांसि वंगा वगधाश्चेरपादाः। अब जिस प्रजा ने क्या किया, इस धर्म का त्याग किया, तो ये सारी प्रजा तीसरा अध्यायम यु, वो 3 प्रजा जो है 3 योनि को प्राप्त हो गई। उनके नाम है 3, वंग बग वंग बंग बगध वंग वृक्ष, वगध औषधिया और ईरपाद। हाँ, ईरपाद माने जो उरहपाद, सर्पादि। हाँ, सर्पादि, इस भाव को प्राप्त हो। तथा च ईशावास्ये अविद्वन् निंदार्थो मंत्रः। हाँ, ईशावास्य में भी जो अज्ञानी है उसके निंदा के लिए मंत्र बताया है। जो धर्म का त्याग करता है वह आसुरिया नाम लोका, आसुरी देन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मानो जनाः। आसुरिया नाम ते लोका, आसुर संबंधी जो लोग है उस लोग को वे चले जाते हैं जो अंधकार से व्याप्त है, वहाँ पर जाकर मरने के बाद वहाँ चले जाते हैं, तो वे सभी आत्महत्यारी पुरुष कहे जाते हैं। असन्नेव स भवति। हाँ, तो जो उस सत ब्रह्म को नहीं मानते हैं तो वे असत ही हो जाते हैं। असत ब्रह्म इति वेद चेत, कोई यदि असत ब्रह्म को कहता है तो असत ही हो जाता है, स्वयं का अस्तित्व ही वह नाकारता है। तथा शकुन्तलोपाख्याने योन्यथा संतमात्मना मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापं चोरेण आत्मापहारेण। शकुन्तल उपाख्यान ये महाभारत में, उसमें बताया यो अन्यथा संतमात्मान, जो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और उसको आश्चर्य जड़ दुख रूप समझता है, तो जो आत्मा को देह के धर्म वाला समझता है तो उस पुरुष ने कौन सा पाप नहीं किया। आत्मचौर्य, जो जिसने चौरेन आत्मापहारिना, आत्मा घाती, उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सब पाप उसने कर लिया। इत्यलम अति प्रसंगेन, मैं देह हो ऐसा समझते ही पाप हो जाते हैं, फिर और दूसरे पाप तो क्या कहना है। सहस्रनाम जपस्य अनुरूपम मानस स्नानम उच्यते। हाँ, अब बहुत हो गया, हमने विस्तार किया है बहुत, अब और ज़्यादा करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो अब हम प्रकृत प्रसंग की ओर आ रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं सहस्र नाम जपस्य अनुरूपम मानस स्नान उच्यते। सहस्र नाम जप के अनुरूप मानस स्नान है, माने मानसिक चिंतन है। वैखरी की अपेक्षा से जो मध्यमा वाणी है, परा पश्यन्ति, ये श्रेष्ठ वाणी है। तो मानसिक जप यह मध्यमा वाणी के माध्यम से होता है, तो वह जप वैखरी वाणी की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, इसको बता रहे हैं। यस्मिन् देवाश्च वेदाश्च पवित्रं कृत्स्नमेकतां व्रजेत् तन्मानसं तीर्थं तत्र स्नात्वा मृतो भवेत्। यस्मिन् देवा, जिसमें देवता वेद ये संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं। पवित्रम कृत्स्नम एकता, एकता को प्राप्त हो जाते हैं। और परम पवित्र उस मानस तीर्थ को वह प्राप्त कर लेते। तो उस मानस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अमृतो भवेत, अमृत हो जाता है, माने मृत्यु से रहित हो जाता है। यहाँ हृदय ध्यान जले राग द्वेष मलापहे यस्नाति मानसे तीर्थे सयाति परमां गतिम्। ज्ञान हृदय, ज्ञान सरोवर, ध्यान जल में राग द्वेषम अपा, राग द्वेष मलाप है, राग द्वेष का नाश करने वाले, मल का नाश करने वाले ये ज्ञान हृदय और ध्यान जल है। यह स्नाति मानसे तीर्थ, जो इस मानस तीर्थ में स्नान कर लेता है वह परमागति को प्राप्त कर लेता है। सरस्वती रजोरूपा तमोरूपा कलिंदजा
सत्वरूपा च गंगा च न यान्ति ब्रह्म निर्गुणम। तो ये जो 3 नदियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, सरस्वती और यमुना जी और गंगा जी। सरस्वती जो नदी है वह रजो रूपा है, उसमें प्रवृत्ति करता है मनुष्य, और यमुना जी है वो तमो रूपा है, और गंगा जी सत्व रूपा है। तो इन नदियों में स्नान करके न यान्ति निर्गुण, हाँ ब्रह्म निर्गुण, हाँ? न यान्ति ब्रह्म निर्गुण। वो सब सत्व रज तम से तम वाली है, इसलिए वो निर्गुण ब्रह्म तक नहीं जा सकती। अच्छा, न यान्ति ब्रह्म निर्गुणम, तो निर्गुण ब्रह्म तक इसमें जो स्नान करता है हाँ निर्गुण ब्रह्म में उसकी स्थिति नहीं हो पाती। तो मैंने मानसिक तीर्थ में स्नान करने से वो प्राप्त कर लेता है, ये कह रहे। आत्मा नदी संयम। शिव महापुराण में ये बात बड़ी उद्घोष से कही है कि गंगा के किनारे रहे, कुछ भी करे मनुष्य, लेकिन जब तक आपने मन को शुद्ध नहीं करता है, हाँ गंगा का किनारा है उसके लिए बेकार है। क्योंकि देखा गया विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ऋषि किनारे रहते थे, लेकिन झगड़ा करते थे, इसका मतलब उनके मन की अशुद्धि थी। तो जब तक मन को शुद्ध नहीं किया जाता तब तक कोई स्थान भी मनुष्य के लिए सहायक नहीं होता है। थोड़ा सा सहायक हो जाता है, लेकिन आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्य हृदयशील तटादयोर्भि तत्रावगाहं कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। आत्मा नदी ही संयम तोय पूर्णा, ये आत्मरूप नदी संयम रूप जल से परिपूर्ण है, इसके सत्य ही सरोवर है, और शील तटा इसका सच्चरित्र तट है, दया इसकी उर्मी है। तो ऐसे इस आत्मरूप नदी में तुम स्नान करो, तब न वारिना शुद्ध्यति च अंतरात्मा, केवल जल मात्र से यह अंतरात्मा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता है। मानसम स्नानम विष्णु चिंतन। तो मानस स्नान क्या है? भगवान का चिंतन करे निरंतर, यही मानसिक स्नान है। जप्येनेव तु संसिद्ध्येत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मणो उच्यते। ये पहले भी आया था। हाँ। महाराज का जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया च भूतानां जपयज्ञः प्रवर्तते। जप ही सारे धर्मों में श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षस बाह्याभ्यंतर शुचि। अपवित्र अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह बाह्याभ्यंतर पवित्र हो जाता है। इत्यादि के द्वारा ये सिद्ध करने से ये सिद्ध हो रहा है कि जप यज्ञ, नाम जप भगवान का परम पवित्र पुनीत करने वाला, वो भी मन में करे। 3 प्रकार के नाम जप बताए ना, कौन से? बाह्य वैखरी वाला, हाँ, उच्च उपांशु, उच्च ही उपांशु मानसिक। तो इसमें मानसिक सबसे श्रेष्ठ है। यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि इत्यादि 10वें श्लोक का भी पूरा भाष्य हो गया। अब 11 श्लोक में आ रहे हैं। यदेकं दैवतं प्रस्तुतं तस्य उपलक्षणम् उच्यते। जो एक दैवत प्रस्तुत बताया है कि मैं एकम दैवतम लोके, अब उसका उपलक्षण बता रहे, उसके लक्ष्य करके उसको बताया जा रहा है। साक्षात नहीं बताया जा रहा है, लक्ष्य करके बताया जा रहा है। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। यतः सर्वाणि भूतानि, जिससे ये संपूर्ण भूत भवन्ति, कब? आदि युगागमे, युग के आदि, युग के आने पर, आदि युग के आने पर जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। यस्मिंश्च प्रलयम यान्ति, जिसमें यह भूत सारे लीन हो जाते हैं। पुनरेव युगक्षय, दोबारा जब युग का क्षय हो जाता है तो जिसमें यह लीन हो जाते हैं
तो उसी को ही परम दैवत समझना चाहिए। ये इसका उपलक्षण हो गया। ब्रह्म सूत्र में जब ब्रह्म का लक्षण किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म कैसा है बताया, जन्माद्यस्य, जिससे इस संसार के उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो, ऐसा कहा श्रुतियों में। तो वही लक्षण इसी श्लोक में बताया है। यतः यस्मात् सर्वाणि भूतानि भवन्ति उद्भवन्ति आदि युगागमे कल्पादौ यस्मिंश्च प्रलयं विलयं यान्ति विनाशं गच्छन्ति पुनः भूयः एव इति अवधारणार्थः नान्यस्मिन् इत्यर्थः युगक्षये महाप्रलये चकारान् मध्येपि यस्मिन् तिष्ठन्ति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति श्रुते है। श्रुति में भी स्पष्ट किया गया। आगे 12 श्लोक में अब और उसी का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम मे शृणु पापभयापहम्। तो वही लोकनाथ बताया, तो लोक प्रधान है, सभी लोक में प्रधान है और सभी लोक का वो स्वामी भूपति है, पृथ्वी का स्वामी। तो उस भगवान विष्णु के नाम सहस्रम, वो कैसे नाम सहस्रम, पाप भया, पाप और भय का नाश करने, ऐसे वे विष्णु के 1000 नाम अब तुम मेरे से श्रवण करो। तस्य एवं लक्षण लक्षितस्यैक दैवतस्य लोकप्रधानस्य लोकन हेतुभिः विद्यास्थानैः प्रतिपाद्यमानस्य जगन्नाथस्य जगतां नाथः स्वामी मायाशबलः परमात्मा निर्लेपश्च तस्य भूपते महिपाल विष्णोः व्यापनशीलस्य नाम सहस्रम नाम्नां सहस्रम। अच्छा, भूपति उसका विशेषण है, राजा का विशेषण। हे महिपाल, अशुभ कर्म कृतं पापं संसार लक्षण भयं चापहन्तीति पाप भयापहम् त्वं मे मत्तः शृणु एकाग्रमनः भूत्वा अवधार्य इत्यर्थः। श्लोक का पद से व्याख्यान किया। तस्य का अर्थ एवं लक्षण लक्षितस्य एक देवस्य, इस प्रकार के लक्षण से लक्षित उपरोक्त अभी कई श्लोकों से बताया। तो ऐसे उस देव का लोक प्रधान, जो लोगों के प्रवृत्ति का हेतु है, विद्यास्थान ही प्रतिपाद्य से, जो 14 विद्या स्थानों से प्रतिपादित है, ऐसे उस जगन्नाथ जगताम नाथ स्वामी माया शबल, माया विशिष्ट जो परमात्मा निर्लेपश्च, निर्लेप है माने लेप से रहित है, तो उसको हे भूपते, हे महिपाल, ये किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर को कह रहे हैं। भीष्म उवाच आया, हाँ, भीष्म महाराज अभी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। विष्णु हो व्यापनशीलस्य, विष्णु किसको कहते हैं? व्यापनशील है, जो व्यापक रहने के स्वभाव वाला है। सहस्रनाम नाम सहस्रम, अशुभ कर्म कृतम पापम, अशुभ कर्म से उत्पन्न जो पाप है, और संसार लक्षणम भयम, संसारी भय है। तो इन दोनों को नष्ट करने वाला है भगवान के 1000 नाम। तो मे मत्तः शृणु एकाग्रमणा भूत्वा, सावधान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक तुम मेरे से श्रवण करो। एकस्यैव समस्तस्य ब्रह्मणो द्विजसत्तमः नाम्नां बहुत्वं लोकानां उपकारकरं शृणु। यद्यपि भगवान के 1000 नाम होने पर भी एक ही नाम संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकते हैं। तो अनेक नाम क्यों बताए जा रहे हैं? लोप उपकारकम, वो लोगों के ऊपर उपकार करने वाले हैं, इसलिए तुम अनेक नामों को मेरे से श्रवण करो। निमित्त शक्तयो नाम्नां
तदुदीर्णात् भेदिनी अस्ति भेदिन्यः तदुदीर्णात् विभिन्नान्येव साध्यन्ते फलानि द्विजसप्तम। नाम बहुत्वम, ये नाम अनेक क्यों हो गए? निमित्त शक्तयः नाम की निमित्त शक्तियाँ बहुत है। किसी निमित्त से उस नाम में विशिष्ट प्रकार की शक्ति है। तो ऐसे भिन्न भिन्न शक्ति वाले वे नाम का कथन किया जाने से विभिन्नानि व साध्यन्ते फलानि द्विजोत्तम, उन नामों से भी अलग अलग फल प्राप्त किए जाते हैं। सब नाम से एक समान फल प्राप्त नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें निमित्त के कारण और अलग अलग शक्ति है, उसमें एक जैसी शक्ति उसमें नहीं है। यच्छक्ति नाम यत्तस्य तत्तस्मिन्नेव वस्तुनि साधकं पुरुष व्याघ्र सौम्ये क्रूरेषु वस्तुषु। हाँ, हे पुरुष व्याघ्र, यत् शक्ति नाम यत् तस्य तस्मिन्नेव वस्तुनि, जो शक्ति और जो नाम, तो उसका उसी में वस्तु में शक्ति है और उसी शक्ति का वह साधक है, माने सिद्ध करने वाला है। सौम्य क्रूरेषु वस्तुषु, सौम्य अथवा क्रूर वस्तु, तो हाँ उसका वो साधक है, माने अच्छे फल और बुरे फल का भी वो साधक नाम है। इति विष्णु धर्म वचनाद्या अपि परस्य ब्रह्मणः षष्ठी गुण क्रिया जाति रूढ़ीनां शब्द प्रवृत्ति हेतु भूतानां निमित्त शक्तीनां च असंभवः तथापि सगुणे ब्रह्मणि सविकारे च सर्वात्मकत्वात् तेषां शब्द प्रवृत्ति हेतूनां संभवात् सर्वे शब्दाः परस्मिन् पुंसि वर्तन्ते। यद्यपि परस्य ब्रह्मणः, परब्रह्म जो अब निर्गुण निराकार तत्व अद्वैत सिद्धांत में माना गया, तो उसमें षष्टि और प्रवृत्ति हेतु नाम क्या लिखा है? सगुण ऊपर लिखा, षष्टि गुण क्रिया जाति रूढ़ी नाम, उसमें षष्टि का प्रयोग, परमात्मा का गुण, परमात्मा आनंद रूप, ऐसा षष्टि माने भेद प्रयोग होता है नहीं। तो ये षष्टि गुण क्रिया जाति रूढ़ी नाम, गुण क्रिया जाति और रूढ़ी माने प्रसिद्ध शब्द, शब्द प्रवृत्ति हेतुभूता नाम निमित्त शक्ति नाम च असंभव। शब्द प्रवृत्ति का हेतुभूत निमित्त शक्तियाँ क्या है? संबंध, गुण, क्रिया, जाति और रूढ़ी, इसी के कारण ही शब्द की प्रवृत्ति अर्थ में होती है। लेकिन ये शब्द प्रवृत्ति के निमित्त पर ब्रह्म में है क्या? नहीं है। संबंध नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं, जाति नहीं, ये कोई उस पर ब्रह्म में नहीं है। संबंध नहीं किसके साथ? असंगो यायम पुरुषः। गुण उसमें नहीं क्योंकि निर्गुण कहा, क्रिया नहीं क्योंकि व्यापक है, जाति उसमें नहीं है, एक ही है, जाति अनेकों में रहती है। तो जाति गुण क्रिया संबंध जो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है वह उस निर्गुण ब्रह्म में नहीं है। तो उस क्या वाचक नाम क्या होगा? कोई नाम नहीं, न च असंभव। हाँ, तो च असंभव, उसके परब्रह्म का तो ये सब असंभव है। तथापि सगुणे ब्रह्मणि, तो भी सगुण स्वीकार जो सर्वात्मक है, तेषाम शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम संभवात्। तो उस सगुण ब्रह्म स्वीकार में वो सर्वात्मक होने के कारण तेषाम का अर्थ सहस्र नामना, उन हजारों नामों की शब्द प्रवृत्ति हेतुभूता नाम, शब्द प्रवृत्ति का हेतुभूत संभव है। हेतुभूता नाम, शब्द प्रवृत्ति का हेतु की संभावना है उसमें। सर्वे शब्दाः परस्मिन् पुंसि वर्तन्ते, इसलिए सभी शब्द पर परम पुरुष परमात्मा में प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे कहें। तो इसमें लक्षणा से और शक्ति वृत्ति से ऐसा उसमें भेद करते हैं। सभी शब्द ईश्वर को, ब्रह्म को भी कहते हैं। ब्रह्म को कैसे कहते हैं?
शक्ति वृत्ति से, और सभी शब्द ब्रह्म को नहीं भी कहते, शक्ति वृत्ति से नहीं कहते, लक्षणा वृत्ति से सब कहते। साक्षात शब्द की शक्ति ब्रह्म को बोधन कराने में नहीं, इसलिए तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ऐसा श्रुति में कहा गया। लक्षणा से सब शब्द बोधन कराते हैं, साक्षात नहीं कराते। तो अब जिस जिस गुण के कारण ये नाम भगवान में प्रवृत्त हो गए हैं और भगवान को इन नामों से संबोधित किया है ऋषियों के द्वारा, उसको मैं आपको कह रहा हूँ। तत्र यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। यानि नामानि गौणानि, गौण का मतलब गुणेन जातानि इति गौणानि, गुण के कारण कुछ विशिष्ट उन्होंने कार्य किया, उसमें उनकी क्षमता दिखाई दी, तो उसी गुण से जो नाम हुए भगवान के प्रसिद्ध महात्मनः, महात्मा भगवान के नाम प्रसिद्ध हुए। ऋषि भी परिगीतानि, ऋषियों के द्वारा जो गान किए गए हैं, तानी वक्ष्यामि, उन नामों को मैं कहता हूँ। किस लिए कहता हूँ? भूतये, भूतये माने समृद्धि के लिए कहता हूँ। उसी से यह लौकिक पारलौकिक उत्थान हो जाता है, इसीलिए उस नाम को मैं आपको कह रहा हूँ। यानि नामानि गौणानि गुण संबंधीनि गुण योगात् प्रवृत्तानि तेषु च यानि विख्यातानि प्रसिद्धानि ऋषिभिः मंत्रैस्तद्दर्शिभिश्च परिगीतानि परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु तत्र तत्र गीतानि महाश्च असौ महान असौ महांश्चासौ आत्मा इति महात्मा। अच्छा, अब इसको ये समझा रहे हैं कि गौण क्या है? गुण संबंधिनी, गुण योगात प्रवृत्तानि, गुणों के कारण, यथा नाम तथा गुण। लोक में क्या होता है, जैसा नाम होता है वैसा गुण नहीं होता है ना। किसी का नाम क्या है? गंगाधर, और कभी स्नान नहीं करता। किसी का नाम लक्ष्मीधर है, लेकिन फूटी कौड़ी नहीं उसके, भीख मांगता फिरता। किसी का नाम अमृत है और उसकी आरती जा रही है। अमृत मर गया। तो ये सब नाम क्या है? केवल व्यवहार के लिए रखे हैं, वैसे कोई गुण थोड़े हमारे अंदर। रख दिया नाम श्री हरि, जो स्त्री का हरण कर लेता उसको, उसका ही तेज हरण हो रहा हो, क्या सही। तो गुण के संबंध से ये भगवान के नाम प्रवृत्त हुए हैं, प्रसिद्ध है ऋषियों के द्वारा, मंत्र के द्वारा ऋषियों ने उसको दिखाया है। परितः समन्ततः परमेश्वर आख्यानेषु, परमेश्वर की लीलाएं कथा का प्रसंग जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पर उन्हीं नामों को बताया है। किसके नाम है? महात्मा के नाम। महात्मा किसको कहते हैं? महान आत्मा। तो महान आत्मा कैसी है उसको समझा रहे हैं। लिंग पुराण का श्लोक है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते चाति विषयानिह यच्चास्ति संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते। जो सर्वत्र व्याप्त है, यद आदत्ते, जो आत्मा ग्रहण कर लेता है, आदत्य माने खा लेता है, यच्चाति विषयानि, अच्छा आदत्य माने ग्रहण कर लेता है, आत्ति माने खा लेता है विषयों को, यच्चास्य संततः भावः, और जो इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है, तस्मात् आत्मा इति ज्ञेयते, इसी कारण इसको आत्मा कहा गया। ये चार धातु से वह आत्मा शब्द बनता है, इसलिए उसके चार अर्थ ले लिए। इति वचनादयमेव महान आत्मा, ऐसा वचन होने के कारण अयम, यह परमात्मा ही महान आत्मा है। तस्य अचिंत्य प्रभाव से, तो उस अचिंत्य प्रभाव वाले महात्मा के ये सभी नाम ऋषियों के द्वारा गाए गए हैं। इसको आपको मैं बता रहा हूँ। किस लिए बता रहा हूँ? भूतये मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धिये, भूतये पुरुषार्थ चतुष्टयार्थिनामिति। जो चारों पुरुषार्थ चाहते हैं, तो उन चारों पुरुषार्थ के उत्कर्ष के लिए ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ, पुरुषार्थ चतुष्टय से सिद्धि। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो पुरुषार्थ चतुष्टय चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो वही एक देव है जिससे सारे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें लीन हो जाती है, तो उसके नाम अभी मैं आपको बताया।
तो भगवान का नाम किस लिंग में बताना चाहिए? भगवान किस लिंग में है? देव शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग में। अब इसमें पुल्लिंग में ही सब नाम का निरूपण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का लिए बताया, देवी का तो नहीं बताया। तो कुछ शब्द स्त्रीलिंग में भी आएंगे और कुछ शब्द नपुंसक लिंग में आएंगे। तब जब स्त्रीलिंग में आएंगे तब आपको समझना है देवता इसका विशेष है, और नपुंसक लिंग में आएंगे तो ब्रह्म इसका विशेष है। अच्छा। और पुल्लिंग में आए तो देव भगवान इसका विशेष है, ऐसा समझना। विशेषण स्त्रीलिंग में हो सकता है, नपुंसक लिंग में हो सकता है और पुल्लिंग में भी हो सकता है। तो होने पर भी उसका विशेष ये तीनों लिंगों वाला भगवान ही है। भगवान को तीनों लिंगों के शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। पुल्लिंग शब्द के द्वारा भी कहा जा रहा है, स्त्रीलिंग शब्द के द्वारा कहा जा रहा है और नपुंसक लिंग शब्द के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो सारे शब्द उसी को ही कहते हैं, ये बता रहे हैं। लेना है, बदलना पड़ेगा, अभी शुरू होता है। हाँ, यहाँ तक भूमिका हो गई पूरी। अब यहाँ से आगे विष्णु सहस्त्रनाम की अवतरणी कहा है।